वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा नगर थाना में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। आज वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा नगर थाना में शिकायतकर्ताओं की समस्याएं को ध्यानपूर्वक सुनी गई एवं संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित समाधान सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिए। वरीय पुलिस अधीक्षक ने संबंधित पदाधिकारियों को प्रत्येक शिकायत का समाधान वैधानिक प्रक्रिया के तहत 7 दिनों के अंदर करने का निर्देश दिया गया। जनसुनवाई का मुख्य उद्देश्य आमजन की समस्याओं का शीघ्र समाधान करना है। ये प्रक्रिया नागरिकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए नियमित रूप से जारी रहेगी। हम बात कल करेंगे और फिर संजोग उन्होंने बताया कि जो बात आपसे उनकी हुई है वही बात उनकी हुई है कि ये 3-4 डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ दरभंगा ही मिलेगी। तो वही सर उसको बोले थे कि जैसे क्या करते हैं कभी-कभी गाड़ी पलट देता है, DPO साहब को लिख के हम लोग ये समझा रहे हैं इस तरह से बात होता है। लगती थी ये थानाओं में जनता दरबार जो लग रही है, इसका मेन मकसद क्या है? जनता दरबार जनता के दरबार इस तारा के अंतर्गत समस्या बताया जैसे ट्रैफिक का हो गया और अतिक्रमण का कुछ जो नशेली जो लोग जो रहते हैं कुछ के बारे में डिस्कस हुआ। इसके अलावा जो बहुत सारी समस्याएं इन्होंने बताया कि कुछ सुझाव भी दिया गया समस्या जनप्रतिनिधि के लोग उनसे ज़्यादा ये जानकारी और इनकी तरफ से सुझाव भी दिया गया। अभी कुछ जो सुझाव आया है इम्प्लीमेंट करने के लिए जो वार्ड काउंसिलर्स थे ये लोग भी एग्री हो गए कि 10-15 मिनट चिन्हित करेंगे। पेंटिंग जोन चिन्हित करना, पार्किंग जोन चिन्हित करना, पार्किंग जोन रूट निर्धारित करना, पहले सेलेक्ट करने जिला प्रशासन की तरफ से जैसे ट्रैफिक और नगर निगम संघ जो है मिल के ये लोग डिसाइड करेंगे डिसाइड होगा। उसके बाद हम लोग सर एक शख्स ने जो बहुत बड़ी बात कही कि लगातार यहाँ कोई गैंग बाहर से तो नहीं आया, लेकिन अब जो नशेड़ी गैंग हो गया है जिससे चोरी भी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ठंड के समय में, इस पर पुलिस किस तरह से काम करेगी? चोरी करावे उस पर भी मॉनिटर करते रहते हैं और जो चोरी का हो रहा है उद्योगन भी हो रहा है, कुछ अभी नए नए केसेस में उसमें भी हम लोग लगे हुए हैं और जल्दी उद्योगन कर लिया जाएगा। बट जो अभी बता रहे हैं कि हम लोग जनप्रतिनिधि से रिक्वेस्ट किया है कि उस टाइप का आदमी जो जिक्र कर रहे हैं उनका भी हम लोग गुप्त रूप से हमको नाम और मोबाइल नंबर देंगे तो उनको नजर रखेंगे और सख्ती से करेंगे। सर आम लोगों का एक सवाल है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर के चौक चौराहों पे ट्रैफिक पुलिस की काफ़ी कमी है, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक जाम होती है। देखिए बहुत बड़ा शहर वही चीज़ और जो पुलिस कर्मी हमारे पास अवेलेबल है प्रत्येक किया गया। अभी जो हाल ही हुआ आएगा हमारे पास जो मेडिक कांस्टेबल ये लोग भी आ रहे हैं। उनके आने के बाद फिर हम लोग अवेलेबल उपलब्ध है उसको इंक्रीज किया जाएगा और अभी बहुत सारे जगह पे काम भी चल रहा है, भी
चल रहा है, फ्लाईओवर्स का काम हो रहा है और उसके चलते भी जो पिलर्स काम हो रहा है उसके चलते भी संकीर्ण पहले से रोड बहुत सारा संकीर्ण, इसलिए वन वे किया है। कुछ जगह हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ और भी इसका व्यवस्था बना सकते हैं, हम लोग इसके बारे में सही। आखिरी प्रश्न, आपके यहाँ जनता दरबार में हर थाना से फरियादी आते हैं 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर से, क्या जब आप जाएंगे तो क्या उन केसों को भी देखेंगे कि उस पर रिव्यू कीजिएगा तो उन पर हुआ है क्या नहीं काम? हमारा ऑफिस में भी काम चलता है, स्टेशन यहाँ भी काम चलता है और हमेशा जब भी बताना चाहते हैं तो हम लोग हमेशा केस करते के बारे में ताकि उसको तीव्र गति से फास्ट करके उसको अनुसंधान करके उनको न्याय दिलाएं। क्या चीज़ को लेकर मीटिंग चल रही थी, क्या वार्ता आप लोग को हुई? कल हम सबको कॉल के द्वारा खबर हुआ था कि थाना प्रभारी ने नगर थाना पर एक बैठक एसपी साहब का होने वाला है जिसमें समाज के लोग को आना है। तो आज पहली बार एसपी साहब नगर थाना पर बैठक की है। बहुत अच्छे नेक आदमी हैं और जो अभी अतिक्रमण टोन जाम की समस्या से जूझ रहा है उस विषय में सबसे ज़्यादा बात हुई है। लोग जो सरकारी जगह आपका जो दुकान है तो दुकान ही तक सीमित आप अपना सामान रखें, लेकिन दुकान अंदर है और दुकान को गोदाम बना दिया है, पूरा माल जो रोड पर रखते हैं उस पर सबसे ज़्यादा विचार हुआ है कि टावर पूरे टाउन का जो हाल है कि आप नगर निगम आप 13 तारीख को मीटिंग है उसमें भी बात होगी कि एक अतिक्रमण चिन्ह नगर निगम के द्वारा पास किया जाएगा कि हर एरिया में जो मार्केट एरिया है जहाँ पर गाड़ी पार्किंग आपको नहीं कर सकते हैं, दुकानदार जो रोड है आपका दुकान अंदर में है और 10-10 फीट रोड पर लगाए हुए हैं उस सबको भी चिन्हित करके। सुभाष चौक पर देखा जाता है सुबह में सब्जी मंडी को लेकर जाम रहती है, इस पर भी चर्चा हुई है क्या? हाँ, उस सब पर भी चर्चा हुई है। सबको धीरे धीरे मतलब अतिक्रमण दरभंगा मुक्त होगा। ये वन वे के लिए चर्चा हुई है, मोटरसाइकिल के लिए हो रहा था कि वन वे किया जाए मोटरसाइकिल से। तो एसपी साहब ने बोला है कि बाइक ही ऐसा साधन है जनता का कि कभी हॉस्पिटल कहीं भी मतलब मोटरसाइकिल से लोग जा सकते हैं और आ सकते हैं, इसलिए मोटरसाइकिल को इसमें रिक्वेस्ट हमारी है कि व्हीकल को 2 चक्का को नो एंट्री में न लाए। क्या नाम आपका? नाम हुआ वार्ड पार्षद 24। क्या कहेगा जनता दरबार में एसपी से आप लोग से मुलाकात किए हैं? हमारे एसपी साहब जो दरभंगा के हैं उनका जो विचारधारा कार्यरत है हमारे थाना के क्षेत्र में किस तरीके का कार्य है उसी का समीक्षा करने आए हम, मतलब यहाँ के जनता से कि क्या तो यातायात पे बात हुई, अतिक्रमण पे बात हुई, तो सारा काम तो कर रहे हैं लेकिन हम लोग एक प्रस्ताव रखे हैं कि सर जैसे अभी अतिक्रमण हो रही है तो बहुत सारे फुटपाथ के मतलब दुकान उजारे जा रहे हैं, घर उजारे जा रहे हैं, तो उसमें एक प्रस्ताव हम लोग का ये रहा कि सर नगर निगम का बहुत सारे ज़मीन है उस पर वो फुटपाथ लोगों का व्यवस्था कर दिया जाए ताकि वो लोग अपना रोजी रोटी कमा सके। अगर छोटे व्यापार लोग जो फुटपाथ पे कमाते खाते हैं रोज, अगर उनका रोज उजाड़ दिया जाए तो रोजी रोटी उनका मरा जाएगा, फिर वो क्राइम का ज़्यादा बढ़ सकता है संभावना, क्योंकि वो अपने घर चलाने के लिए फिर क्या करें, तो उसको इसमें क्राइम ज़्यादा बढ़ सकता है। तो अगर उसका व्यवस्था बन जाती है तो आप किसी का घर द्वार या दुकान किसी का उजाड़ रहे हैं तो उसका बेहतर व्यवस्था हो जाएगी, तो ये खुद आपको बोलना नहीं पड़ेगा, नहीं हमको किसी को उजाड़ना पड़ेगा, वो लोग का व्यवस्था खुद बन जाएगा, वो लोग अपनी जगह पर चले जाएंगे, कमाएंगे खाएंगे और हमारा दरभंगा शांतिपूर्ण भी हो जाएगा, जो इस तरीके का अतिक्रमण नहीं है। उसी पर विचार हुए सरकार नगर से डीएम साहब से सब में बात हुई है और वो बात करते हैं कहाँ का नगर निगम का ज़मीन है, क्या जगह है, नगर से बात करके उसका व्यवस्था किया जाएगा, उसी पे काम, इसी पे बात तो हो करके कहाँ पे बैठक की गई है। चर्चा ये भी हुई है कि सब्जी मंडी या फल मंडी को कहीं शिफ्ट करने की बात हुई है, क्या बताएं? तो उनका जगह अभी नगर निगम के द्वारा कहीं चिन्हित नहीं हुआ, जैसे एक बार
कैदराबाद बस स्टैंड में हुई थी तो वो पता चला कि यूनिवर्सिटी की जगह है। फिर आपको डिज्नीलैंड और जो मेला 3-4 को लग रही है वो भी सारा जगह पे पार्किंग की व्यवस्था के लिए बात किया जा रहा है कि जैसे दरभंगा टावर कहीं पे आती है तो पार्किंग के लिए गाड़ी लगा दी जाती है, तो वो सब यूनिवर्सिटी की जगह है। तो एक प्रस्ताव दिया गया जैसे दरभंगा बस स्टैंड को लीज पे लिया गया था नगर निगम द्वारा, वो उस तरीके से ये सब को भी एक लीज पे लिया जाए ताकि पार्किंग जोन बन जाए। ऐसे हमारे दरभंगा नगर निगम में बहुत ज़मीन की है, जगह की कोई कमी नहीं, अच्छा व्यवस्था अच्छा चीज़ हो सकती है अगर हमारे नगर आयुक्त सर, हमारे डीएम सर, हमारे प्रशासनिक चाहे तो हो सकती है व्यवस्था। उसमें हमारा नाम हुआ अकबर अली, युवा राजद प्रधान महासचिव दरभंगा।